नमस्कार दोस्तों, जी जो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं आर्टकेम की सीरीज ट्रिप एंड ट्रिक। जैसे ही आप हमारे चैनल पे चले जाते हो, चैनल पे जाने के बाद सबसे पहले एक ही काम करना है आपको कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आर्टकेम के रिलेटेड और 3D डिज़ाइन के रिलेटेड जो भी वीडियो है वो सबसे पहले हमारे चैनल पर आते हैं। और आपका जो भी प्रॉब्लम है वो हमें व्हाट्सएप पर शेयर कीजिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। जो भी होगा, टाइम लगेगा लेकिन हम लोग जरूर आपको रिप्लाई करेंगे। तो हम लोग बना रहे थे आर्टकेम की सीरीज एंड ट्रिप एंड ट्रिक्स, ठीक है। अभी जो पहले मेंबरशिप का जो ऑप्शन था उसको हमने हटा दिया है। अभी कोई भी किसी के लिए मेंबरशिप नहीं है, हमने चैनल को फ्री कर दिया है। कोई भी बंदा हो, मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ से देखेंगे तो बेटर रहेगा। तो यहाँ से देख लेना आप चैनल को। तो हम लोग देख रहे थे आर्टकेम की सीरीज ट्रिप एंड ट्रिक्स। जो हम लोग जैसे ही प्ले लिस्ट पे चले जाते हो, प्ले लिस्ट पे ये हमारा ये है आर्टकेम की टिप एंड ट्रिक्स सीरीज के। ये जो जितने भी 14 वीडियोस है वो हमने टिप एंड ट्रिक्स के ऊपर बनाई है। तो आर्टकेम की जो हिडन टिप्स होती है तो वो कैसे काम करते हैं उसके बारे में हम लोग बता रहे हैं। और इसका टिप एंड ट्रिक्स का एक फ़ायदा भी एक है कि वो जो आपके जितने भी ऑप्शन है आर्टकेम के, वो स्टेप बाय स्टेप हम बता रहे हैं। तो लास्ट टाइम का जो वीडियो हमने बनाया था उसमें बताया था आपको स्पिन और टर्न के बारे में। तो आज हम लोग देखने वाले काउंटर ब्लेंड के बारे में कि काउंटर ब्लेंड आर्टकेम में कैसा काम करता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ये पेज को बंद कर देते हैं और आर्टकेम को ओपन करते हैं। ये हो गया हमारा आर्टकेम ओपन। जैसे आर्टकेम को हम लोग ओपन करते हैं, आर्टकेम की जो भी साइज़ है, डायमेंशन मैंने ले लिया 600 बाय 600। रेजुलेशन हमेशा फुल रखना है। जितना रेजुलेशन आप फुल रखोगे उतनी डिज़ाइन क्वालिटी अच्छी आएगी, हमेशा याद रखना। और हमेशा वीडियो के पहले मैं आपको ये बताता रहता हूँ कि रेजुलेशन हमेशा फुल रखना है। बहुत लोग रेजोल्यूशन कम रखते हैं और बोलते हैं कि डिज़ाइन हमारा फट रहा है, तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इससे तो अच्छा आप रेजोल्यूशन पहले ही फुल करवा दो, ठीक है। ओके करवा देते हैं। जैसे ओके हो जाएगा, ये हमारा आर्टकेम का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। लास्ट टाइम का हमने देखा था यहाँ पे टू रील स्वीप के अंदर जो स्पिन एंड टर्न का ऑप्शन है वो देखा था। आज हम लोग देखने वाले हैं 3D ब्लेंड के बारे में, ठीक है। 3D ब्लेंड के बाद में आता है काउंटर ब्लेंड, ठीक है। तो हम लोग 3D ब्लेंड के बारे में देखेंगे, अगले वीडियो में काउंटर ब्लेंड के बारे में देखेंगे। तो 3D ब्लेंड का जो ऑप्शन है वो यूज़ करने के लिए हमें कुछ शेप की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हमने ये स्क्वायर वाला शेप ले लेता हूँ मैं, 100 बाय 100 कर लेता हूँ, 100 mm बाय 100 mm का, ठीक है। उसके बाद में एक ट्रायंगल ले लेता हूँ। ट्रायंगल के कोण कितने होते हैं? साइड ऑफ 3 साइड होती हैं, तो इसके 3 साइड में क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद में एक एक्सा ले लेता हूँ 6 वाला, जो आपको समझने में इजी पड़े, ठीक है। इस तरह के हमने 3 शेप ले लिए। अभी 3 शेप को के अंदर हम लोग इस्तेमाल करेंगे 3D ब्लेंड को। 3D ब्लेंड 3 शेप में, अलग अलग शेप में कैसा काम करता है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले 3D ब्लेंड को हम लोग ओपन कर लेंगे और वेक्टर को डीसिलेक्ट कर लेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे 3D ब्लेंड को जैसे ही ओपन करते हैं तो 3D ब्लेंड में ये वाले हैं 4 ऑप्शन, लीनियर, कॉन्वेक्स, कॉन्वेके, स्मूथ, ठीक है। उसके बाद में ब्लेंड कैसे करना है, ब्लेंड के 3 ऑप्शन है। एक तो सेंटर ऑफ द बॉर्डर वेक्टर, मतलब जो बॉर्डर वेक्टर हमने सिलेक्ट किया है उसके सेंटर में से वो काम करेगा। दूसरा ऑप्शन है सिलेक्टेड पॉइंट विथ क्रसर, हमारे हिसाब से हम लोग सेंटर पॉइंट चेंज करते हो। और दूसरा होता है इनर वेक्टर एज, मतलब जो इनर वेक्टर के एज होते हैं उसके हिसाब से वो काम करेगा। लेकिन हम लोग बेसिकली ये ऊपर के दोनों ही काम में आते हैं, ठीक है। बाकी नीचे वाला हम कभी यूज़ नहीं करते। इसका प्रोपोर्शन जो होता है वो 100% हमेशा रहेगा। वो हाइट्स जो होती है 2 साइज में हाइट डिवाइड की जाती है इसकी, बॉर्डर और इनर में, ठीक है। वो कैसे काम करती है उसके बारे में हम लोग जान कर लेंगे। और कंबाइंड मोड तो हमें आपको पता है 5 पार्ट में आता है कंबाइंड मोड, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मर्ज हाई, मर्ज लो, रिप्लेस में, ठीक है। तो अभी हम लोग 3D ब्लेंड कैसे काम करता है इसके बारे में जान कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग स्क्वायर को सिलेक्ट कर लेंगे और स्क्वायर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लीनियर को ही सिलेक्ट रखेंगे, ठीक है। लीनियर को सिलेक्ट रखने के बाद हम लोग नीचे आएंगे। सबसे नीचे यहाँ पे जैसे ही हम लोग जाते हैं ना, यहाँ पे बॉर्डर है और इनर है, तो ये हाइट्स हो गई। तो अभी हम लोग बॉर्डर 0 रखते हैं और इनर हाइट देते हैं 15 mm, ठीक है। 15 mm देने के बाद में इस तरह का ये शेप रेडी हो जाएगा। आप इसको भी ले लो, ट्रायंगल को, ट्रायंगल में भी वही शेप रेडी होगा। एक्सा में ले लो, एक्सा में भी वही शेप रेडी होगा। तो शेप आप बोलेंगे ये काम तो मेरा शेप एडिटर में भी हो सकता है, तो हमें 3D ब्लेंड की क्यों जरूरत पड़ी, ठीक है। 3D ब्लेंड हमें इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है।
हमारा जो शेप एडिटर होता है, शेप एडिटर में सिर्फ 3 ऑप्शन आता है। एक तो आप फ्लैट उठाओ, एक तो ट्रायंगल शेप उठाओ, एक तो राउंड शेप उठाओ, ठीक है। तो वो हमें नहीं करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये 4 ऑप्शन इस्तेमाल करने हैं। पहला वाला हमने ये कर लिया, सेकंड वाला कॉन्वेक्स लेते हैं, इस तरह का हमारा शेप बन जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग कॉनकेव लेते हैं तो इस तरह से बन जाएगा, जैसे हमारे 10th होते हैं इस तरह का बन जाएगा। ये ट्रायंगल में भी देख सकते हैं, इस तरह से बन जाएगा। अगर आप एग्जाम में देखना चाहते हो तो इस तरह का 10 टाइप में ये बन जाएगा। अगर स्मूथ में लेना चाहते हो तो उसको हल्का सा वो स्मूथ कर देगा, ठीक है, इस तरह का स्मूथ कर देगा। तो मतलब ये 4 जो ऑप्शन है, ठीक है, 3-4 ऑप्शन जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छे ऑप्शन साबित होते हैं यहाँ पे 3D प्लेन में, ठीक है। इतना हमारा हो गया। अभी बहुत सारे टेक्सचर जो होते हैं जो हम लोग सिलेक्ट करते हैं, तो इसका जो सेंटर पॉइंट हो ये कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है, कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी भी मूव होता है। तो हम लोग ये शेप एडिटर में मूव नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग इसको 3D प्लेन में मूव कर सकते हैं। वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। पहले वेक्टर को सिलेक्ट कीजिएगा, 3D प्लेन हमारा ओपन है। जैसे ही यहाँ पे आता है सिलेक्टेड पॉइंट विथ कर्सर, मतलब हमारा माउस का पॉइंट जहाँ पे जाएगा वहाँ पे हम पॉइंट रख सकते हो, ठीक है। तो पहले उसको सिलेक्ट करते हैं, तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट पॉइंट सेंटर में आता है। तो अभी माउस के हिसाब से अगर हम लोग मूव करते हैं तो पॉइंट यहाँ पे भी रख सकते हैं, पॉइंट में यहाँ पे भी रख सकता हो, और पॉइंट में यहाँ पे भी रख सकता हो। ये अगर ऐसे डिज़ाइन हमें क्रिएट करना है, तो अगर किसी को 3D प्लेन के बारे में अगर पता नहीं है तो वो 110% क्या बोलते हैं उसको, 2 रेल स्वीप में जाके क्रिएट करेगा। 2 रेल स्वीप में जाएगा तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसा क्रिएट करेंगे। उसके बाद में उसको अप्लाई करेंगे, मर्ज करेंगे। तो 3D प्लेन अब हमें एक ही जगह पे सारी ऑप्शन दे देता है, एक ही जगह पे सारी चीज़ें हमारी 3D प्लेन करवा देता है। ज़रूरी नहीं है कि यही शेप ले लो, आप चाहे तो इस हिसाब से शेप ले लो, ये इस हिसाब से करवा देगा आपको, ठीक है। आपको जैसा चाहिए वैसा कर लो। यहाँ पे इस तरह का शेप कर लो, यहाँ पे अगर चाहिए तो इस तरह का शेप भी आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आप समझ लो वेक्टर क्रिएट करते हो, अभी एक हमने यहाँ पे एक वेक्टर क्रिएट कर लिया है, इसको हमने सिलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे चले गए काउंटर प्लेन में और लीनियर में, और यहाँ पे हम सिलेक्टेड वेक्टर पे काम कर रहे हैं। सिलेक्टेड वेक्टर हमने सिलेक्ट किया, इसके लिए हमने काम किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसकी बॉर्डर देता हूँ मैं, इनर देता हूँ 15, ठीक है। और यहाँ पे हमने सिलेक्ट वेक्टर, पहले इसको सिलेक्ट किया, बाद में इसको सिलेक्ट किया। तो इस तरह से काम होगा, ठीक है। हम इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये सेंटर में मापा है तो सेंटर में होगा, ठीक है। अगर पहले इसको सिलेक्ट करते बाद में इसको सिलेक्ट करते तो यहाँ पे भी होगा। मतलब जो अपना हम लोग कस्टमाइज वेक्टर सिलेक्ट करके भी काम कर सकते हैं। अगर कस्टमाइज वेक्टर को अगर हम लोग आई बटन दबा के यहाँ पे पॉइंट डाल के अगर यहाँ से ऐसे मूव करते हैं तो ये इस तरह से भी काम कर सकता है। यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे इसको थोड़ा सा मूव करवा दिया, यहाँ पे एक पॉइंट डाल के, मैं रैंडमली बना रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सेम बनेगा, ठीक है। मैं ऐसे ही अपने हिसाब से आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको, ये अंदर की तरफ चला गया, ठीक है। इस तरह के शेप हम लोग यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हो। लेकिन ऐसे शेप क्रिएट करने के लिए पहले आपको जो शेप में चाहिए वो शेप सिलेक्ट करो, उसके बाद में उसका क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट करो और इस तरह का शेप वन टाइम में क्रिएट हो जाएगा। इसको भी वही है, पहले एक्सा को सिलेक्ट करो, बाद में इसको सिलेक्ट करो, बाद में इस तरह का शेप आपको वन टाइम में क्रिएट हो जाएगा, बार बार क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको भी हमने सेलेक्ट किया, इसको भी हमने सेलेक्ट किया और इसका हमने पॉइंट लिया, कर्सर पॉइंट। तो आप चाहे उसको किधर मूव करवा लो, ठीक है, इधर मूव कर लो, आप इधर मूव कर लो, इधर मूव कर लो, आप उसको किधर भी रख सकते हैं, सेंटर में रखो, साइड में रखो, किधर भी रख सकते हो। और दूसरा तरीका, इसकी जो हाइट है हमने इनर हाइट 15 mm रखी है, तो हम लोग इनर हाइट को 0 भी कर सकते हो और बॉर्डर हाइट को 10 भी कर सकते हो। तो ये इस तरह का क्रिएट हो जाएगा, मतलब ये इन्वर्ट में क्रिएट हो जाएगा। तो इन्वर्ट में भी क्रिएट करने के बाद इसको यहाँ पे मूव कीजिए, यहाँ पे मूव कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप इनर हाइट चाहे तो 5 mm दे दो, इस तरह से उड़ जाएगा। इसको यहाँ पे कर दो, यहाँ पे कर दो। मतलब इनर हाइट में अगर हम लोग आउटर हाइट अगर हम लोग बढ़ाते हैं बॉर्डर हाइट और इनर हाइट को कम करते हैं तो हम सबट्रैक्ट में, मतलब सबट्रैक्ट में काम हो जाता है हमारा। तो समझ लेना ये बात को, ठीक है। जैसे इसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं और इसको सिलेक्ट करने के बाद
और ये कोई ऑप्शन ले लिया तो यहाँ पे अगर बॉर्डर जो हमारी है वो हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमने सिलेक्ट किया, बाद में ये कर्सर को हम लोग जहाँ पे जाए वहाँ पे मूव करके हम लोग बनवा सकते हैं। तो इनर हाइट भी बढ़ जाती है। अगर आप इनर हाइट को, बॉर्डर हाइट को 15 कर दिया और इनर हाइट को अगर हम लोग 0 कर देते हैं तो यहाँ पे वो अंदर की तरफ जाएगा, सबट्रैक्ट की तरफ हो जाएगा। आप कहीं भी उसको मूव कर सकते हो। स्क्वायर में भी ऐसा ही बनेगा, आप कर्सर से कहीं पे भी उसको मूव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह का। अगर देखिए दोस्तों, अगर इसमें अगर आपने अच्छी तरह से आइडिया लगाया तो बहुत अच्छे बहुत अच्छी डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इनर को 15 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ और बहुत अच्छा डिज़ाइन मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ अभी 1 मिनट में यहाँ पे। ठीक है, मैंने इस तरह से सिलेक्ट किया। इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद इसका सेंटर पॉइंट मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ओके, इस तरह का रख दिया मैंने, अप्लाई कर दिया और कैंसिल कर दिया। और मैं इसको कुकी कटर से कट करता हूँ। इसके बाद में इसको मिरर करूँगा टॉप में, टॉप मिरर दोनों को सिलेक्ट कर दूंगा और लेफ्ट में कर लूँगा। और उसको लेफ्ट में करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे इसको मल्टीपल कॉपी करता हूँ, ठीक है, तो देखिए दोस्तों बहुत अच्छा डिज़ाइन क्रिएट हो जाता है 1 मिनट के अंदर। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 मिनट के अंदर बहुत अच्छी डिज़ाइन आपकी डिज़ाइन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो ये जो काउंटर ब्लेंड होता है ये बहुत अच्छा काम करता है। सॉरी, काउंटर ब्लेंड नहीं है, जो 3D ब्लेंड है, 3D ब्लेंड बहुत अच्छा काम करता है। आपको सिर्फ 3D ब्लेंड यूज़ करना आना चाहिए। अगर आपने 3D ब्लेंड सही से अगर बना लिया तो आप 3D ब्लेंड के यहाँ से आप मल्टीपल डिज़ाइन बनवा सकते हो और मल्टीपल टेक्सचर जो होते हैं वो आप यहाँ पे बनवा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको 3D ब्लेंड के बारे में, जो भी 3D ब्लेंड है उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अगर 3D ब्लेंड के बारे में आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे आपको आपके जो सवाल है उसके जो आंसर है वो देने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ ये जो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।